आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मर्डर केस में गिरफ्तार क्यों नहीं, आपके एक्शन से हम असंतुष्ट। पीके की नजर में अब भी कमजोर है कांग्रेस, कहा लखीमपुर कांड के बाद वापसी बड़ी गलतफहमी। मुंबई में पकड़ी गई 125 करोड़ की हेरोइन, ईरान से मूंगफली तेल की खेप में छिपाकर लाई गई, एक बिजनेसमैन गिरफ्तार। नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम पद के लिए दर्द फिर छलका, चन्नी के बारे में की आपत्तिजनक टिप्पणी। तेज प्रताप को आरजेडी का बड़ा झटका, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से लालू प्रसाद के विधायक बेटे आउट। 3 बजे तक 35% मतदान, दरभंगा में पुलिस की गाड़ी पर पथराव। अमेरिका को बड़ा झटका, चीन के पास समुद्र में परमाणु पनडुब्बी का रहस्यमय हादसा, 11 नौसैनिक घायल। पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर इजाफा। गार्डन में बैठ शॉर्ट प्रिंटेड ड्रेस में पलक तिवारी ने ढाया कहर, हॉट अंदाज देखे दीवाने हुए फैंस। सीएसके के खिलाड़ियों ने मनाया जश्न, दीपक चाहर के प्यार के इजहार के बाद टीम के साथियों ने कपल को केक से नहलाया, साक्षी ने लगाया जया को गले। खीरी कांड में 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लखीमपुर कांड पर यूपी सरकार की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया और पूछा कि आखिर आप क्या संदेह दे रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि आरोपी आशीष मिश्रा कल सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होगा। इससे पहले गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से आज यानी शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस स्थिति रिपोर्ट में राज्य सरकार को प्राथमिकी में नामित आरोपियों के विवरण के साथ ही यह भी बताना होगा कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुरी खीरी हिंसा के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के एक्टिव रिस्पांस को देखते हुए यह कहा जाने लगा है कि इससे कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकी गई है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट कर उसी कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसमें कुछ दिन पहले तक उनके शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। पीके ने लखीमपुर हिंसा के बाद की राजनीतिक गतिविधियों को कांग्रेस की वापसी के तौर पर देखे जाने को गलतफहमी बताया है। पीके ने ट्वीट किया है, जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड की वजह से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष त्वरित वापसी करेगा, वह गलतफहमी में है। बता दें कि खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बातचीत अब टूट चुकी है और पीके ममता के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने मुंबई से 25 किलो हेरोइन पकड़ी है। इसकी कीमत 125 करोड़ रुपए बताई गई। हेरोइन मुंबई के निवाहा सेवा पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद हुई थी। इस मामले में डीआरआई ने नवी मुंबई इलाके से जयेश सांधवी नाम के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक डीआरआई की हिरासत में भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेरोइन लाने के लिए तस्करों ने अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने ईरान से लाए जा रहे कंटेनर में कथित तौर पर मूंगफली के तेल की खेप के बीच हेरोइन छिपा दी थी। हालांकि राजस्व खुफिया विभाग ने छापा मारकर हेरोइन बरामद कर ली। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू नए विवादों में फंस गए हैं। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि कांग्रेस मरती है तो मरे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की इसके साथ ही इसमें उनकी सीएम पद के लिए छटपटाहट भी देखी गई है। उन्होंने पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला कर दिया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सिद्धू बोले कि यही हाल रहा तो 2022 के चुनाव में कांग्रेस की लूटिया डूबेगा। इसके साथ ही सिद्धू वीडियो में कह रहे हैं कि मैं सीएम होता तो ये हाल ना होता। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए राजद ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव समेत 20 नेताओं की सूची में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई है। यह पहला मौका है जब उन्हें राजद का स्टार प्रचारक नहीं समझा गया है।
बताया जा रहा है कि हालिया विवाद का साइड इफेक्ट राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह पर भी पड़ा है। लालू प्रसाद की सहमति से दिल्ली से बनाकर भेजी गई सूची में उक्त दोनों नेताओं को भी जगह नहीं मिली है। हालांकि मीसा भारती का भी नाम शामिल नहीं है। यह भी पहली बार ही हुआ है। राजद की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए सूची बनाई गई है। मतदाताओं को प्रभावित करने वाले नेताओं को प्रमुखता से जगह दी गई है। बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। दरभंगा जिले के बहेरी प्रखंड के हावीडीह उत्तरी पंचायत के बसकट्टी गांव में बूथ संख्या 233 पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे वाहन के शीशे टूट गए। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड में मतदाताओं ने बीडीओ पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड में बूथों पर वोट देने आए वोटरों को टीका लगाने की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन कई केंद्र पर देर से कर्मी पहुंचे। ताइवान और चीन में युद्ध जैसे हालात के बीच अमेरिकी नौसेना को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की तेजी से हमला करने में सक्षम परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी दक्षिण चीन सागर में पानी के नीचे अनजान रहस्यमय चीज से टकरा गई। अमेरिका के प्रशांत महासागर बेरे ने गुरुवार को बताया कि इस हादसे में 11 नौसैनिक घायल हो गए हैं। उसने बताया कि हादसे के दौरान अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में थी और पानी के अंदर यह हादसा हुआ है। अपने एक संक्षिप्त बयान में अमेरिकी नौसेना ने कहा कि यूएसए कनेक्टिकट परमाणु पनडुब्बी हादसे के बाद स्थिर हालत में है और उसके परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अमेरिकी नौसेना ने यह नहीं बताया कि कहां पर यह हादसा हुआ है, लेकिन यूएसएनआई न्यूज के मुताबिक साउथ चाइना सी में यह दुर्घटना हुई है। इसमें कम से कम 11 नौसैनिकों के घायल होने की सूचना आ रही है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपए 54 पैसे जबकि डीजल का दाम 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 54 पैसे व डीजल की कीमत 99 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104 रुपए 23 पैसे जबकि डीजल का दाम 95 रुपए 23 पैसे लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे लीटर है तो डीजल 96 रुपए 60 पैसे लीटर है। पलक तिवारी बेहद फैशनेबल स्टाइलिस्ट है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके लाखों फैंस उन्हें फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर पलक तिवारी के लाखों फैंस हैं जो उनकी तस्वीरों पर दिल खोलकर लाइक और कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में पलक तिवारी अलग अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। आईपीएल 2021 में गुरुवार को पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में चेन्नई को तो हार मिली, लेकिन चेन्नई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने मैच के बाद अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज को सबके सामने प्रपोज करके इस दिन को सेलिब्रेशन का मोमेंट बना दिया। हालांकि दीपक प्लेऑफ मैच के बाद जया को प्रपोज करना चाहते थे, मगर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कहने पर उन्होंने लीग मैच में ही अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।